गेट उसको कहा जाता है लोकल पब्लिक। हाँ, एंड तीसरा वाला है साउथ गेट एंड चौथा है इधर नॉर्थ गेट। ये तीसरा गेट और ये फोर्थ गेट। ये सबसे बड़ा गेट है ये ना, सबसे बड़ा मेन एंट्रेंस है। मेन तो एंट्रेंस अभी है। इनको इसी नाम से जाना जाता है, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ। लेकिन जब ताजमहल कंप्लीट हुआ था 1653 में, तो उस टाइम पे जो ईस्ट गेट था उसको कहा जाता था सरहिंदी गेट। हिंदी गेट, सर हिंदी, सर हिंदी गेट जी। वो इसलिए शाहजहाँ की जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था सरहिंदी बेगम, तो इस अच्छा। वजह से फर्स्ट गेट का नाम रखा गया था सरहिंदी गेट। एंड वेस्ट गेट जो था उसको कहा जाता था फतेहपुरी गेट। इस वाले को। शाहजहाँ की जो सेकंड वाइफ थी उनका नाम था फतेहपुरी बेगम, तो इस वजह से उस गेट को कहा जाता था फतेहपुरी गेट। तेज बोलो। थर्ड गेट बनाया उन्होंने स्पेशली वर्कर के लिए। अच्छा, ये वर्कर के लिए था। लेबर जनरली गेट, ओके। वर्कर वहीं से आते थे। ये वर्कर गेट है। ओहो, मेन एंट्रेंस ऑफ ताजमहल, इसको कहा जाता था रॉयल गेट। ये रॉयल गेट है, इसको शाही दरवाज़ा हिंदी में, शाही दरवाज़ा। रॉयल गेट। तो ये मुगल्स टाइम का सेकंड लार्जेस्ट गेट ऑफ इंडिया भी था। सेकंड लार्जेस्ट गेट ऑफ इंडिया हाँ, मुगल्स टाइम। मुगल्स टाइम हाँ पे। जी, क्योंकि फर्स्ट जो गेट है वो था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर ने बनवाया। हाँ। एंड ये उनके ग्रैंड सन शाहजहाँ ने बनवाया। ओके। जी, तो गेट की जो हाइट है वो है 105 फीट की इसकी पूरे की। एंड इसके जस्ट ऊपर टॉप पे आपको छोटे छोटे डोम दिखाई दे रहे हैं, हाँ, तो वो 11 एक साइड है, 11 दूसरी साइड पर है। छोटे छोटे। हाँ जी। हाँ। तो टोटल है 22। तो 22 एक सिंबल था कि ताजमहल 22 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। अच्छा। जी। आर्किटेक्चर्स जो थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, वो लाहौर से थे और वो ऑलवेज हिजरी कैलेंडर यूज़ करते थे। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर 1 ईयर कंप्लीट होता था, 1 डोम बना दिया। सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड डोम। थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड डोम। अच्छा, ऐसे ही 22 ईयर्स कंप्लीट हुए तो 22 डोम्स बना दिए। वो एक सिंबल बन गया कि 22 साल में 22 22 डोम। ईयर्स में कंप्लीट हुआ। एंड इसके साइड में जो आपको दिखाई दे रहे होंगे मल्टी कलर्स के फ्लावर्स एंड लीव्स बने हुए हैं। तो ये कोई ऑर्डिनरी कलर एंड पेंट नहीं है, ये सारे प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं जिनको बेशकीमती पत्थर कहा जाता है। ये वाला। और इसमें टोटल 16 टाइप के लगे हुए हैं और उनको शाहजहाँ ने हाथियों के थ्रू अलग अलग कंट्री से कलेक्ट किया था और उनको कलेक्ट करने में लगभग 1000 हाथियों का यूज़ किया था। अच्छा। जी। ऐसे ही साइड से आप देख रहे हैं छोटे छोटे रूम जो है जहाँ आप खड़े हैं, तो ये 110 इधर है, 110 सामने की साइड पर है। अच्छा। 220 रूम इसका 220 रूम्स ये वर्कर्स के लिए था। जी, क्योंकि यहाँ पर टोटल 20,000 वर्कर्स ने काम किया था, जिसमें से लगभग 70% वर्कर्स आउट ऑफ कंट्री थे और 3,000 इंडियन थे। तो वो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई बीमारी होती थी, कोई डैमेज हो जाता था, तो उनको इन रूम्स में शिफ्ट कर दिया जाता था और इसके ऊपर से इधर या कर्टेन डाल दिया जाता था, पर्दा। कितने वर्कर्स थे टोटल? 20,000। 20,000। जी। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और, जी। वो जो अच्छा वो तो बताओगे, अंदर सुनते कि जब शुरू में बना था तो उसमें सोने जवाहरात वगैरह से जड़ा हुआ था, है ना? चलिए आगे बताइए। चलो देख लो जी, सबसे बड़ा गेट 100 मीटर से ऊपर। चलो भाई, अब इसी गेट से एंटर करेंगे हम लोग। सबसे बड़ा दरवाज़ा। पहला कौन है? पहला उधर है गेट, दूसरा वो, तीसरा गेट ये वर्कर्स के लिए और चौथा गेट ये सबसे बड़ा। वो 30वें पारे में इसके पीछे की साइड पे लिखी हुई है अलम नशरा वस्तीनी वद्दुहा। ताजमहल के बाहर की साइड पे सूर्य यासीन, अंदर की साइड पे सूर्य मुल्क, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ पे? अंदर ताजमहल। अच्छा, अंदर ताजमहल पे। इधर से आ जाइए। आ जाइए जी। ये देखो जी सामने। सबको लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है? ठीक ये ठीक। तो क्रॉस करके left हम इस बड़े वाले गेट से एंटर कर रहे हैं। ठीक, मुख्य गेट, मेन गेट है ये। गेट कहाँ पर है?
ये हम मेन गेट पार कर रहे हैं। अगर आपको ताजमहल के साथ प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवानी है तो आप उनको हायर कर सकते हैं। पर नहीं देंगे, जैसे आप लेफ्ट से जाते हैं तो राइट का एक पिलर गायब हो जाएगा और राइट से जाते हैं तो लेफ्ट का। तो ताजमहल का जो व्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है सेम ताजमहल जस्ट पीछे से भी ऐसे ही दिखता है, लेफ्ट से भी ऐसा ही, राइट से भी ऐसे ही, सेम टू सेम। तो इसी वजह से ये 7 अजूबे जो है उनकी लिस्ट में आता है जी कि ये पहला मतलब ऐसी बिल्डिंग है जो चारों साइड से सेम दिखते हैं। इसके बाद बहुत सारी बनी लेकिन सबसे पहली ये थी। तो ताजमहल की जो टोटल हाइट है वो 240 मीटर्स के हिसाब से ये लगभग 73 मीटर है। एंड आपने कुतुब मीनार देखा है दिल्ली में, वो है 72.5 एंड ताजमहल है 73। तो ताजमहल कुतुब मीनार से भी आधा मीटर ज़्यादा है। इसका जो वो है लाइक वाइट मार्बल, ये सारा लेकर आए थे राजस्थान से, मकराना से। जी जी अच्छा, राजस्थानी मार्बल है जी। इसको मकराना मार्बल भी कहा जाता है और संगे मार्बल भी कहा जाता है। तो ये सारा वहाँ से लेकर आए थे। एंड इसके उधर वाली जो बिल्डिंग है वो गेस्ट हाउस है एंड इधर वाली जो बिल्डिंग है वो है मस्जिद। ये मस्जिद है ना? और ये गेस्ट हाउस है। इधर जो बिल्डिंग है वो है मस्जिद। तो मस्जिद जो है वो ही जुमे वाले दिन हर हफ्ते होती है। अच्छा। इसमें सिर्फ जुमे की नमाज होती है, नॉर्मल दिन में रमज़ान में तरावियाँ होती है और क्या कहते हैं ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज होती है। तो तरावी में और जुमे की नमाज में सिर्फ जो आगरा की लोकल पब्लिक है उन्हीं को अलाउड है, लेकिन ईद और बकरा ईद की नमाज यहाँ पे कोई भी कर सकता है। फिर वैसे ही एंट्री करना जी जी सेम टू सेम फ्री रहता है। जी जी। तो बाकी मैं आपको आगे पॉइंट टू पॉइंट चलिए आइए। ताजमहल पे 16 एंड जो फाउंटेन बने हुए हैं वो है 53। तो वो भी एक सिंबल था कि ताजमहल 1653 में कंप्लीट हुआ। 16 गार्डन है, 53 फाउंटेन। अच्छा। बट ये जो गार्डन्स है ये ब्रिटिशर्स के लिए बनाए गए, ब्रिटिशर्स ने बनाया इनको ऐसा। शाहजहाँ ने इस टाइप से गार्डन्स नहीं बनाए थे, उन्होंने बाग लगाए थे डिफरेंट टाइप के। तो ब्रिटिशर्स यहाँ है उन्होंने देखा और वो पूरा साफ कर दिया आगे का, ताकि इसका जो फ्रंट है वो पूरा खाली हो जाए। अच्छा। एंड देन ताजमहल को 5th मुगल एम्पर थे शाहजहाँ, उन्होंने अपनी 3rd वाइफ के लिए बनाया था जिनका नाम था मुमताज़। बट मुमताज़ उनका रियल नेम नहीं था, रियल नेम था उनका अर्जुमंद बानो बेगम, बट ओनली शाहजहाँ उनको मुमताज़ कहते थे। ओके जी। तो जब ये ताजमहल बनकर कंप्लीट हुआ तो इसका नाम भी रखा गया था मुमताज़ महल। अच्छा, मुमताज़ महल इसका असली नाम नहीं है। अच्छा। असली नाम था इसका मुमताज़ महल। हाँ। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उन्होंने देखा, उनको लगा इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन की क्राउन की ताज तरह। की तरह ताज की तो तरह। उसका इसको नाम दिया गया था नया, वो था क्राउन पैलेस। क्राउन फिर पैलेस। बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो क्राउन मीन्स ताज एंड पैलेस मीन्स महल। जब से इसको ताजमहल कहने लगे। अच्छा, और रियल नाम मुमताज़ महल। मुमताज़ महल। अच्छा जी। तो इसको जो वाइट मार्बल से बनाया, ये सारा वाइट मार्बल लेकर आए थे राजस्थान से। इसको कहा जाता है मकराना मार्बल या फिर संगे मरमर भी इसको कहा जाता है। ओके। इसकी 3 स्पेशलिटीज़ रहती हैं। सबसे पहली तो ये टफेस्ट मार्बल है। सेकंड, ये पॉलिश फ्री है, इस पर कोई पॉलिश की नीड नहीं होती। इसको अगर क्लीनिंग भी करनी होती है, जो कभी केमिकल रिएक्शन की वजह से येलोइश होता है, तो मुल्तानी मिट्टी से इसकी क्लीनिंग की जाती है। अच्छा जी। एंड तीसरा इसका ये लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्व करता है, लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ मार्बल। आप इसके नीचे लाइट जलाएंगे पूरा ऐसा लगेगा क्लियर लाइट क्रॉस करके जाएगी। अच्छा। तो इसी वजह से ये कलर चेंज करता है। ये सनराइज़ में अलग ये दिखेगा, सनसेट में अलग एंड मूनलाइट में अलग। सुबह सनराइज़ में ये थोड़ा सा रेडिश कलर का दिखता है एंड सनसेट में येलोइश, एंड जब फुल मून नाइट होती है तो ये ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। मतलब अर्ली मॉर्निंग आना ज़्यादा सही है देखने के लिए, अर्ली कलर मॉर्निंग चेंज। ज़्यादा अच्छा रहता है, कलर चेंजिंग भी रहता है, क्राउड भी नहीं रहता। तो इस बिल्डिंग को ही बनाने में 19 ईयर्स लगे थे सिर्फ ताजमहल को। हाँ। तो इस वजह से इसको पहले तो अर्थ फ्री बिल्डिंग बनाया गया है। और अर्थक्वेक अगर आता भी है यहाँ पे तो इसको डैमेज नहीं करेगा। ओके। क्योंकि इसके जस्ट नीचे लगभग 65 वेल्स बनाए गए, कुआं, उनके ऊपर लकड़ी लगाई गई है एंड लकड़ी के ऊपर ताजमहल है। कुएं के ऊपर। जी।
लकड़ी जो है इसमें लगाई गई है इबोनी ट्री। उसकी स्पेशलिटी ये होती है, उसको जितना पानी मिलेगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अच्छा जी, इसी वजह से इसको एकदम रिवर साइड पे बनाया गया है। इसके जस्ट पीछे यमुना नदी है। यमुना नदी उस टाइम पे पानी का एक यही सोर्स था यहाँ पर आगरा में। तो जब भी रेनी सीजन में यमुना नदी ओवरफ्लो होती थी तो ऑटोमेटिकली पानी वेल्स में आ जाता था, एंड वेल्स ओवरफ्लो होते थे तो पानी साइड से गार्डन्स में निकल कर आ जाता था। ओहो जी, तो ताजमहल की जो टोटल हाइट है वो है 240 फीट, एंड इसके जस्ट टॉप पे आपको ब्रास पेनिकल दिखाई दे रहा होगा जो भी ब्लैक हो गया है, जिसकी क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग चल रही है जी। ये पहले गोल्ड था ना? ये पहले गोल्ड था, और यहाँ पे शाहजहां ने 466 किलोग्राम का गोल्ड का पेनिकल लगाया है। 400 कितना? जी, 66 किलोग्राम्स ऊपर। जी, अच्छा जस्ट ऊपर टॉप पे। तो वो अभी ब्रिटिशर्स ने उतार लिया था, एंड यहाँ पे ब्रास लगा दिया। तो ओके। उसकी जो हाइट है सिर्फ ब्रास की वो लगभग यहाँ 10 मीटर का है, 30 फीट का। 30 फीट का। जी, ऐसी ताजमहल की आप जो वो देख रहे हैं ना, गेस्ट हाउस। नो, जो मीनार से, हाँ जब इनको अच्छा, अगर- मीनार। हाँ, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा फोकस करके, तो दिखाई देगा ये एकदम सीधे नहीं है, ये थोड़े से बाहर की साइड पे झुके हुए हैं। जी, हाँ। वो इस वजह से पहला तो इसकी बैलेंसिंग के लिए, दूसरा इनकेस कभी अर्थक्वेक आता है या किसी भी नेचुरल डिजास्टर से ये गिरते हैं तो ये मेन बिल्डिंग पे ना गिर के जस्ट आउटसाइड बाहर की तरफ गिरेंगे। जी, ताकि मेन बिल्डिंग जो है वो पूरी सेफ रहेगी। ओहो। एंड जो डोम है ये डबल डोम है, एक छोटा डोम अंदर है, एक बड़ा डोम बाहर है। तो इस डोम के ऊपर बहुत सारे आपको आयरन हुक्स दिखाई दे रहे होंगे। हाँ। तो वो आयरन हुक्स लगाए गए थे 1971 में, जब अच्छा। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। हाँ। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ताजमहल को कवर कर दिया था ग्रीन कलर के कपड़े से, ताकि कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से क्रॉस करे तो इसका बॉम्ब या मिसाइल ना मारे। पता ना चले। जी, इसको डैमेज ना करे। तो उस टाइम पे ये बना दिया, एंड देन उसके बाद से ताजमहल जो है वो नो फ्लाई जोन में आता है। यहाँ पे अभी कोई इसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजरता। अच्छा। इसके साइड से गुजर के जाता है। जी, एंड इसको बनाने के बाद आप लोग ने सुना होगा स्पेशली शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया था। हाँ। उनके जो लास्ट बेटे थे बेटे ने, औरंगजेब, हाँ। उन्होंने तो वो इसलिए करा था हाउस अरेस्ट। ये भी ताजमहल बनकर कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम पे ताजमहल की जो कॉस्ट थी वो थी 4.5 करोड़ समथिंग। अच्छा। तो वो उसके बाद वो चाहते थे एक और ब्लैक ताजमहल बनाना, अच्छा। जस्ट ऑपोजिट में, जिसको अभी मेहताब गार्डन बोला जाता है। तो वो चाहते थे कि उन्होंने जो ग्रेव बनाई है मुमताज़ की वो यहाँ, एंड देन उसके ऑपोजिट साइड में उनकी ग्रेव बने ब्लैक ताजमहल में, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन। बट औरंगजेब जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो और उनके फादर और पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ में। तो इस वजह से 1658 में शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया। 8 साल के बाद 1666 में शाहजहां की नेचुरली डेथ हो गई। तो उनकी जो डॉटर्स थी उन्होंने वहाँ से बॉडी को निकाला ताजमहल में और ताजमहल में दफन कर दिया। तो आप लोग जब ऊपर जाएंगे ना तो सबसे पहले तो आपको 200 का टिकट लगेगा। अदर थिंग, डायरेक्टली शूज़ अलाउड नहीं है। शूज़ के लिए शू कवर लेने पड़ेंगे जो शूज़ के ऊपर पहन के जब ऊपर जाएंगे। और आपको वहाँ पे ऊपर जाके देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ शाहजहां मुमताज़ की जो कब्र है वो देखने को मिलेंगी, बट वो भी ओरिजिनल नहीं, रेप्लिका। ओरिजिनल जो है वो ताजमहल के नीचे बेसमेंट में है। वो सिर्फ ईयरली वंस टाइम खुलती है, जब शाहजहां मुमताज़ की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है उस टाइम पे ताजमहल फ्री रहता है 3 दिन तक। उस टाइम पे जो बेसमेंट है वो ओपन किया जाता है। उस टाइम पे आप रियल ग्रेव देख सकते हैं। अभी आपको सिर्फ रेप्लिका देखने को मिलेगा। तो देखने से फायदा है। ये पेड़ उसी समय पेड़ नहीं तो सर। सब बाद में लगा है। खराब हो जाता है, काट देते हैं। बुला लीजिए, वो बैठ यमुना नदी ताजमहल के ठीक बगल में।
क्या सामने ही तो है। वहाँ से निकल के जाके फिर वहाँ से यहाँ ये देखिएगा, वो उसकी ब्यूटी देखिएगा इसका। हाँ आप जाइए वेस्ट गेट से निकल के ये सब सिक्योरिटी की बोल रहे हैं। हाँ मार्बल यही हाल जयपुर का, ये देखिए पूरा ही ठंडा है, मैं गर्मी में भी ये ठंडा है। ये देखो ड्रेनेज सिस्टम, सब ड्रेनेज सिस्टम है। इसी पार्ट पे मुमताज बेगम की कब्र है सेंटर पे। अच्छा यहीं पे है। जी। अब वो अपना बनवाना चाह रहे थे। जी अच्छा यहाँ कबर है उनका? मतलब इसमें से नहीं दिखेगा और अंदर जाकर है इस दीवार के बाद। अच्छा अच्छा, ये एकदम सेंटर का सेंटर का पार्ट है कि ठीक सामने। ठीक इसके सामने यहाँ ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, लेकिन नहीं बना क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करवा दिया था। अब उसका नाम मेहताब आ गया। तो ये अभी वर्किंग में है गेस्ट हाउस? नहीं सर, ये तो ऐसे ही है। अच्छा उस टाइम के लिए गेस्ट हाउस। इस टाइम के अभी कोई मौजूद नहीं। अच्छा अभी तो बंद है। मेहमान लोग यहाँ रुकते थे। ये देखो भाई, ये देखो भाई फाइनल लुक ताजमहल का। और ये गेस्ट हाउस, इसका गार्डन।